साल 1940 वह टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और कई देश अपने आप को मजबूत और विकसित करने के लिए नई नई तकनीक को ढूंढ रहे थे। और इसी दौरान उस समय के डेवलप देश इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने में लग गए ताकि उनका देश सबसे आगे हो सके। जर्मनी ने तो सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए जिसमें यहूदी इंसानों को हजारों की संख्या में आर्मी के कैंपों में ठूंस दिया गया और सभी पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट रसिया में सन 1940 में किया गया। कहा जाता है कि यह एक्सपेरिमेंट दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे क्रूर और सबसे डरावना एक्सपेरिमेंट था, जिसमें रसिया सेना के ऑर्डर से साइंटिस्ट द्वारा 5 हेल्दी कैदियों को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। उनको यह बोला गया था कि इस एक्सपेरिमेंट से उनके देश रसिया का बहुत बड़ा फायदा होगा और साथ ही उनसे रसियन सेना द्वारा यह झूठा वादा भी किया गया कि अगर वे इस एक्सपेरिमेंट में अपने आप को रखेंगे तो उनको एक्सपेरिमेंट के बाद आज़ाद कर दिया जाएगा। आज़ादी का नाम सुनते ही वो 5 कैदी मान जाते हैं और फिर उनको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया। उनको बताया गया कि उन सबको 30 दिन के लिए एक चैम्बर में रख दिया जाएगा जिसमें 1 महीने का खाना, पानी और ज़रूरत की सभी चीज़ें उनके मन मुताबिक दी जाएंगी और उस चैम्बर में ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। फिर कैदियों ने पूछा कि हमें करना क्या होगा, तो उनको साइंटिस्ट ने बताया कि तुम्हें 30 दिन तक बिना सोए रहना पड़ेगा और हम तुम्हारे चैम्बर में एक ऐसी गैस छोड़ेंगे जिससे तुम्हें नींद नहीं आएगी। वह सारे कैदी घबरा गए, पर साइंटिस्ट द्वारा उनको भरोसा दिलाया गया कि ये गैस उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी और जल्द ही रिहा होने के चक्कर में उन्होंने साइंटिस्ट की बात मान ली। उन 5 कैदियों को फिर अगले दिन चैम्बर में डाल दिया गया और उस चैम्बर को बाहर से बंद कर दिया गया और चैम्बर में माइक लगाया गया और उस चैम्बर में चारों तरफ से शीशे की दीवार लगवाई गई जिससे केवल बाहर से अंदर ही देखा जा सकता था और अंदर से बाहर नहीं देख सकते थे। दरअसल उस समय सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, इसलिए ऐसे शीशे लगाए गए जिससे साइंटिस्ट उन सभी कैदियों पर नज़र रख सकें। आगे एक्सपेरिमेंट को शुरू किया गया जिसमें चैम्बर लॉक कर दिए गए और ऑक्सीजन के साथ खास किस्म की गैस भी डाली गई जो नींद को नहीं आने देती थी। यह करने के बाद फिर साइंटिस्ट से उन पर नज़र रखने लग गए और माइक द्वारा उनकी आवाज़ सुनने लगी। शुरुआती दिनों में वे आपस में बात करते, डेली एक्सरसाइज करते, खाते और रूटीन वाइज टाइम पास कर लेते। यह सिलसिला शुरू के 5वें दिन नॉर्मल सा था, पर 6ठे दिन से उनमें धीरे धीरे बदलाव देखा जाने लगा। 6ठे दिन वह सभी कैदी बहुत अजीब बर्ताव करने लगे, जैसे कि थोड़ी देर में बोलना और खुद से ही बात करना। 7वें दिन आते आते वह सारे कैदी बिल्कुल पागलों जैसी हरकत करने लगे और अजीब तरीके की बातें बोलने लगे। कुछ कैदी अजीब सी भाषा में बात करते और अचानक से चिल्लाने लगते और 7वें दिन ही उनमें से एक कैदी के लगातार तेज चिल्लाने के कारण उसके वोकल कार्ड यानी गले की नली ही फट गई जिससे उसकी आवाज़ चली गई और बाकी चारों कैदी पागलों की तरह ज़मीन पर रेंगने लगे और धीरे धीरे यह आलम हो गया था कि उन्होंने एक दूसरे से बात तक करना बंद कर दिया था और उस चैम्बर में से भी आवाज़ नहीं आ रही थी। किसी की भी आवाज़ ना सुनाई देने से अब साइंटिस्ट हैरान हो गए थे और उन्होंने फैसला किया कि वह खुद उस चैम्बर में जाएंगे और देखेंगे कि अंदर क्या हो रहा है। और फिर 2 साइंटिस्ट 3 गार्ड्स के साथ चैम्बर में गए, पर चैम्बर में जाने से पहले उस चैम्बर में यह ऐलान किया गया कि हम अंदर आ रहे हैं और 5 के 5 कैदी गेट से दूर हो जाओ और ज़मीन पर लेट जाओ, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे और अगर तुमने हमारी बातों का पालन किया तो हम तुम में से एक को आज़ाद कर देंगे। यह बोलते ही अंदर से एक आवाज़ आई कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए और फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने अंदर देखा कि जितना भी खाना पानी कैदियों को खाने के लिए दिया गया था सब वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है और सारे कैदी बहुत गंभीर हालत में हैं और उनके मुंह से खून निकल रहा है और उनके बॉडी के पार्ट्स लटक रहे हैं और शरीर में गहरे निशान पड़ गए हैं, पर वह निशान
उन्होंने अपने दांत से काटकर नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने अपने आप को नाखून से फाड़ा था। और ढंग से देखने पर पता चलता है कि वह अपने आप को ही खा रहे थे, जिससे उनका शरीर बिल्कुल गल गया था और इतना पतला हो गया था कि हड्डियां शरीर को फाड़कर बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से शरीर की तकरीबन सारी हड्डियां तक दिखने लगी थी। यह सब देखकर सारे साइंटिस्ट और गार्ड्स हैरान हो गए और उन्होंने गैस को बंद करने को कहा। जैसे ही बाहर मौजूद साइंटिस्ट ने नींद न लाने वाली गैस को बंद किया तो वह सारे कैदी आक्रामक हो गए और उन कैदियों ने गार्ड्स और डॉक्टर पर हमला कर दिया। हमले में एक गार्ड की उसी टाइम मौत हो गई और बाकी डॉक्टर जैसे तैसे गार्ड्स के साथ जान बचाने में सफल रहे। वो कैदी गैस बंद होने से इतने पागल हो गए कि वे अपना सर रूम में लगी शीशे की दीवार पे पटकने लगे, जिससे गार्ड और साइंटिस्ट डर जाते हैं। और पांचों कैदी को काबू करने के लिए बहुत सारे गार्ड्स को बुलाया गया और उन पांचों कैदियों को जैसे तैसे काबू में किया गया। उनके शरीर के सारे अंगों को लटकते देख साइंटिस्ट ने उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया और उनको हॉस्पिटल के बेड में बांध दिया गया। बॉडी के पार्ट्स में ज़्यादा डैमेज से और लगातार खून बहने से डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा और डॉक्टरों के ऑपरेशन करने से पहले ही 5 में से 2 कैदियों की ज़्यादा खून निकलने की वजह से मौत हो गई और बाकी बचे 3 कैदियों की भी हालत भी बहुत गंभीर थी और उन पर किसी तरह की एनेस्थीसिया और किसी भी तरह का इंजेक्शन का असर नहीं हो रहा था। और जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे तब उनको ऑपरेशन करवाने में मज़ा आ रहा था और वह सब यही कह रहे थे कि बिना किसी एनेस्थीसिया के ही उनका ऑपरेशन करो। और उनमें से एक कैदी, जिसकी तेज चिल्लाने की वजह से आवाज़ चली गई थी, वह बोल तो नहीं पा रहा था, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे मानो कि उसे ऑपरेशन करवाने में मज़ा आ रहा हो। और उनमें से दूसरे कैदी की तो ऑपरेशन के बीच में ही मौत हो गई, क्योंकि उसकी बॉडी के पार्ट्स लगभग गल चुके थे और उसकी 9 हड्डियां भी टूट चुकी थी। और तीसरा कैदी बस यही बोल रहा था कि मुझे वापस चैम्बर में डाल दो, मुझे आज़ाद मत करो। इसके बाद सभी साइंटिस्ट और डॉक्टरों ने कैदियों की रिपोर्ट उस एक्सपेरिमेंट से जुड़े बड़े अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने फैसला किया कि दोनों कैदी को वापस उसी चैम्बर में डाल दें। अगले दिन जब कैदियों को चैम्बर में गार्ड और साइंटिस्ट द्वारा ले जाने लगा तब एक कैदी बेकाबू हो जाता है और गार्ड से उसकी गन छीनकर पास में खड़े 2 डॉक्टरों को मार देता है। ये वही डॉक्टर थे जो उनका ऑपरेशन कर रहे थे। और फिर जैसे तैसे उस कैदी से गार्ड ने गन छीनी और उसके सर पर तान दी और उससे बोला कि तुम कौन हो। फिर उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारे अंदर का जानवर हूँ जो हमेशा तुम्हारे अंदर रहता हूँ और तुमसे बुरा काम करवाता हूँ और बस तुम्हारी बर्बादी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। इतना सुनते ही उस गार्ड ने उस कैदी को गोली मार दी और बाकी बचे दूसरे कैदी को भी उसी वक्त गोली मार दी। मरते मरते उनमें से एक कैदी बोला कि आखिरकार मुझे आज़ादी मिल ही गई। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सच में कैदी इतने दिन तक बिना सोए रह सके होंगे? जहाँ तक ना सोने की बात है, रैंडी गार्डनर जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता था, बिना किसी दवा लिए 11 दिन और 25 मिनट लगातार जगा है, मतलब 264 घंटे लगातार। और उनको बाद में कंसंट्रेशन और शॉर्ट टर्म मेमोरी, पैरानोइया, हेलुसिनेशन जैसी मामूली दिक्कतों से गुजरना पड़ा था। बट उन्होंने अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही उनको मेंटल हेल्थ पे कोई फ़र्क पड़ा। और 14 घंटे 40 मिनट की लगातार नींद के बाद उनको सब नॉर्मल फील होने लगा। और इस रिकॉर्ड को फिर बहुत से लोगों ने ओवर क्रॉस किया। टॉइनी सोइनी जो कि फिनलैंड से हैं और उन्होंने 276 घंटे बिना सोए बिताए। और फिर ऑस्ट्रेलिया में 18 दिन बिना सोए होने की बात आई और इस नो स्लीप रिकॉर्ड में रेस लगने के बाद इस सब्जेक्ट को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। अगर कैदियों पर एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो ये सच है कि 20वीं सदी की शुरुआत से ही कैदियों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और ये एक्सपेरिमेंट जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्वाटेमाला, नॉर्थ कोरिया
स्वीडन, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश बिना किसी सहमति से करते थे। जर्मनी ने तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई हजारों की संख्या में यहूदी प्रिजनर पर एक्सपेरिमेंट किए। इनमें बड़ी संख्या में कैदियों को शामिल किया गया था और उनके जूते और चप्पलों का ढेर ट्रक्स द्वारा बड़े बड़े गड्ढों में फेंका जाता था। ऐसे ही एक और वाकया है प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा, जो 1953 से 1973 तक CIA का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम था, जहां सिडनी गोडलिप में चलाए गए एक ऑपरेशन में कैदियों को केमिकल माइंड कंट्रोल को डेवलप करने के लिए हेलुसिनेशन ड्रग्स उनके मर्जी के खिलाफ दी जाती थी। पूरे अमेरिका में कैदियों पर कई प्रयोग किए गए। कई कैदियों ने तो बाद में मुकदमे दायर किए और इन कार्रवाइयों में डॉक्टरों, अस्पतालों और दवा कंपनियों के खिलाफ कई जांच और मुकदमे भी हुए। कहा जाता है इन कैदियों पर कैंसर ट्रीटमेंट की दवाएं, त्वचा क्रीम, डाइऑक्सिन, LSD की हाई डोजेज बिना उनकी इजाज़त के इंजेक्ट की जाती थी। अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट चेस्टर ए साउथहैम ने ओहियो स्टेट पेनिटेंट्री कैदियों में हैला सेल को बिना किसी सहमति के इंजेक्ट किया और उन्होंने कैंसर के अगेंस्ट कैदियों पर इम्यूनाइजेशन के इफ़ेक्ट को देखा था। इतिहास के नज़रिए से देखें तो ऐसे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, बट रशियन गवर्नमेंट ने इसे एक काल्पनिक कहानी कही थी और अगस्त 2010 में यह कहानी इंटरनेट पर वायरल हुई। इसे ऑरेंज सोडा नाम के यूजर ने creepypasta.wikia.com पर पोस्ट किया था। इस वेबसाइट पर और भी कई रहस्यमय कहानियाँ और किस्से पढ़ने को मिल जाएंगे। हालांकि ये ऑरेंज सोडा कौन है, इसके बारे में आज तक पता नहीं चल सका है। इसकी आखिरी लिंक आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। दुनिया भर की वेबसाइट्स और मीडिया हाउस ने इस पर डिबेट भी किया और ये स्टोरी कई देशों के न्यूज़पेपर में पहले पेज पे भी छापी गई, बट रशियन आर्मी और गवर्नमेंट ने ऐसी किसी भी प्रयोग के होने के दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई गैस नहीं खोजी गई है जो इतने दिनों के लिए किसी नॉर्मल इंसान को जागे रख सके और उनके बिहेवियर को एग्रेसिव बना सके। तो साइंटिफिकली ये एक्सपेरिमेंट कभी हुआ ही नहीं। तो ये रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट झूठ साबित होता दिख रहा है। बट ये स्टोरी इतनी हॉरर, थ्रिलर और इंटरेस्टिंग होने की वजह से इस पे मूवीज़ भी बन गई, जिससे ये स्टोरी वायरल हो गई और लाखों लोग इसे सच मान बैठे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या सच में कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।